हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहाँ पे करेंगे अपना रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। 1D में रिलेटिव मोशन हमने देखा था पहले लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हमने 2D में रिलेटिव मोशन देखा था, जिसमें हमने रेनमैन प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया है। रेनमैन प्रॉब्लम हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस पर करी थी, ठीक है। तो आज का बेसिकली हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम फ्लैग वाली प्रॉब्लम एक तो देखेंगे कि फ्लैग वाली प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट वाली प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम पे, ठीक है। रिवर स्विमर प्रॉब्लम कंप्लीट करने के बाद हम बर्ड की प्रॉब्लम देखेंगे कि अगर विंड ब्लो कर रही है तो बर्ड को अगर एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाना है तो उसको किस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। इन सब टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि हम लोगों का काइनेमैटिक्स, एरर एंड मेजरमेंट, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज पहली प्रॉब्लम हम लेंगे फ्लैग से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले फ्लैग प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लैग प्रॉब्लम, फ्लैग प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आपका ओशन सरफेस है, ठीक है। ओशन सरफेस है जिसमें क्या है, एक शिप जा रही है। इसमें एक शिप जा रही है, कुछ ऐसे बनी हुई है। ये आपकी शिप है, ठीक है। वाटर में ये मूव कर रही है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, शिप के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है जो इस तरीके से लगा हुआ है। तो क्या दिया गया है आपको कि शिप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। शिप हमारी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर, मान लो इसको 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है। शिप हमारी 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे विंड ब्लो कर रही है, विंड यहाँ पे चल रही है, हवा चल रही है। हवा की डायरेक्शन क्या है, हवा जो है वो 45 डिग्री एंगल पे चल रही है। और कितना है उसका, 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे चल रही है अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में चल रही है, या तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ले लो, 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। विंड हमारी ब्लो कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये किस स्पीड से जा रही है, मान लो ये जा रही है 50√2 मीटर पर सेकेंड से। ये हमारी विंड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये विंड की डायरेक्शन है, इसको आप लिख लो क्या है, ये विंड है, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये चल रही है कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। अगर ये एंगल हम देखें तो कितना है, ये 45 डिग्री। और इसकी वेलोसिटी कितना है, 50√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको बताना है जो ये फ्लैग लगा हुआ है शिप के ऊपर, शिप के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है वो किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में वो उड़ेगा। जैसे ये शिप जा रही है, इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, हवा चल रही है तो उसकी डायरेक्शन कुछ चेंज होगी। तो आपको बताना है वो किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, किस डायरेक्शन में वो उड़ेगा, ठीक है ना, फ्लैग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको फटाफट ट्राई कर लो अगर किसी को ट्राई करना है तो, नहीं तो फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा तो उसके बाद आप देख लेना, ठीक है। ये 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये क्या दिया हुआ है, हमारा विंड है, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है।
चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको देखो बताता हूं। अब यहां पे देखें, अगर हमारी ये क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी किसकी है, हमारी शिप की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या आप बोल सकते हो वाटर के रिस्पेक्ट में ये इस वेलोसिटी से जा रहा है, वाटर में ये इस वेलोसिटी से जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और हमारी जो विंड जो ब्लो कर रही है वो कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे, और क्या दिया हुआ है हमारा, ये इसकी वैल्यू है 50√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 50√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से विंड ब्लो कर रही है 45 डिग्री एंगल पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। अब आपको बताना है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ विंड, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड आप इसको बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप अगर हम निकाल लें तो यही हमारा आंसर होगा। इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लैग हमारा फ्लैटर करेगा। समझ आ रहा है आपको, फ्लैग हमारा इसी डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा। तो हमें VW विद रिस्पेक्ट टू S निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू शिप निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड आप जानते हो, जो शिप की वेलोसिटी है उसको आप ले लो 50√2, और यहां से आप क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ शिप की वेलोसिटी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो मान लो आपने यहां पे ले लिया 100 मीटर पर सेकेंड। अब इन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं। यहाँ पे हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब हमने ट्रायंगल लॉ लगाया था, यहाँ पे आप एक पैरेललोग्राम पे भी कर लो, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। और अगर ये 45 डिग्री पे 50√2 है तो आप क्या लिख सकते हो, ये अगर आपका I कैप है और ये है J कैप, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ आप, 50 इधर आ जाएगी और 50 इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये 100 मीटर इसका है और इसका 50 इधर आ जाएगा, ठीक है। 50 और 50 ये आ जाएगा। तो आप कंपोनेंट मेथड से आप निकाल लो कि कंपोनेंट मेथड से ये एंगल आप मान लो कितना है, अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। तो इस डायरेक्शन में बताओ नेट RX अगर आप निकालोगे, RX वेक्टर अगर आप निकालोगे, RX वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो कितना मिलेगा, माइनस ऑफ 100 प्लस 50 इक्वल टू 150, माइनस 150 मिलेगा। ये भी माइनस होगा आपका, ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, माइनस 150 मिलेगा ये आपको, माइनस 150, समझ आया। अब अगर RY आप निकालोगे, RY का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा बताओ आप, RY का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कितना मिल जाएगा, ये आपको 50 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन बतानी है आपको इसकी, कि ये हमारा R है, तो R, इसको अगर R के आप दो कंपोनेंट करते हो तो एक RX मिलेगा और एक RY मिलेगा। तो RX RY हमने निकाल लिया। अब मैंने बताया था आपको कंपोनेंट मेथड से अगर आप किसी को सॉल्व करते हो किसी क्वेश्चन को, तो आप RY कैसे निकाल सकते हो, RX RY निकाल के आप एंगल कैसे निकाल सकते हो। अगर ये एंगल अल्फा है तो आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा इक्वल टू RY बाई RX मैग्नीट्यूड ऑफ RY डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ RX। यही तो करोगे आप, ठीक है। फटाफट आप इतना नोट कर लो, फिर मैं कुछ रब करूंगा कुछ पोर्शन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो यहां पे आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना,
सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हमारा 150 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो यहां से मैं आगे का पोर्शन यहां पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसके आगे का पोर्शन तो आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वाई आपका कितना है 50 डिवाइडेड विथ 150 है ना। तो tan अल्फा कितना मिल गया 1/3, 1/3 मिल गया। अब अल्फा अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स 1/3। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा ये आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका अगर लिखना हुआ फ्लैग विल फ्लैटर, फ्लैग विल फ्लैटर, फ्लैटर in the direction tan inverse 1/3, tan inverse 1/3 west of north, north of west। ठीक है ना, north of west, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। तो अगर कहीं पे भी फ्लैग की प्रॉब्लम आती है, ये तो मैंने एक शिप का केस दिया है, कभी आपको कार पे दे दिया गया कि कार पे कोई फ्लैग लगा हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, अगर कार कुछ 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है या 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और विंड जो ब्लो कर रही है उसकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, कुछ एंगल पे ब्लो कर रही है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड जैसे मैंने शिप के रिस्पेक्ट में निकाला उसी तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालोगे, कार निकालोगे। वो जो डायरेक्शन आएगी उसी डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, फ्लैग फ्लैटर करेगा। ठीक है, उड़ेगा उसी डायरेक्शन में। फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलने का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको बोलने का क्या मतलब हुआ, अगर किसी ने बोल दिया कि एंगल क्या है आपका, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। अगर किसी ने बोल दिया नॉर्थ ऑफ वेस्ट तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेस्ट से नॉर्थ ऑफ अगर वेस्ट बोला जा रहा है तो जो सेकंड में बोला जाता है, जैसे वेस्ट इसने नॉर्थ पहले बोला और वेस्ट जो है वो बाद में आ रहा है, तो एंगल आपका कहां से बनेगा, जो बाद में आ रहा है वहां से बनेगा। समझ आया आपको, ये एंगल कहां से बनेगा, वेस्ट से बनेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। समझ आया, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अगर कहीं भी आपको दे देता थीटा डिग्री फ्रॉम थीटा डिग्री इन ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ अगर आपको दे देता थीटा डिग्री, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये साउथ से कितना एंगल बनाएगा, साउथ आपका सेकंड में आ रहा है तो थीटा जो एंगल बनेगा वो साउथ से बनेगा। साउथ से क्या एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। और किस डायरेक्शन में बनेगा, साउथ से तो दो पॉसिबिलिटी है, वेस्ट की डायरेक्शन और ईस्ट की डायरेक्शन, दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ दिया हुआ है, इसका मतलब ये किधर से बनेगा, साउथ से ईस्ट की डायरेक्शन में, जो ईस्ट की डायरेक्शन है उधर की तरफ आपकी लाइन जाएगी, तो ये एंगल आपका थीटा रहेगा। समझ आया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा, आप देखोगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट रहता है कि जो एंगल हमारा दिया हुआ है, जो सेकंड होता है उससे हमारा एंगल बनता है, और जो पहला दिया हुआ रहता है उसकी डायरेक्शन में होता है। समझ आया, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट का क्या मतलब हुआ। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको, आप इसको नोट करना चाहो तो लिख सकते हो, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं।
चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखेंगे कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लैग प्रॉब्लम आपकी इसी टाइप की पूछी जाती है, फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, ठीक है ना। तो अगर शिप दी हुई है तो शिप में आप निकाल सकते हो, आपका टारगेट वही होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू उस ऑब्जेक्ट के जिस पे फ्लैग लगा हुआ है। फ्लैग अगर कार पे लगा हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, फ्लैग अगर शिप पे लगा हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, ठीक है ना। ये निकालना, वो जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग क्या करेगा, फ्लैटर करेगा। समझ आया आपको? तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम। कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ये एक कन्वेयर बेल्ट है, ये एक कन्वेयर बेल्ट है जो v स्पीड से vc स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और यहां पे कोई एक बंदा है, यहां पे मान लो कोई हमारा चंदू खड़ा है, सपोज यहां पे हमारा चंदू खड़ा है और दूसरी साइड पे नंदू है, ठीक है। तो चंदू को नंदू से मिलने जाना है, ठीक है। यहां पे नंदू है, तो क्या करता है ये जो चंदू है, चंदू क्या करता है कन्वेयर बेल्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में vs स्पीड से चलना शुरू कर देता है। v स्पीड आप मान लो, चंदू जो है वो v स्पीड से कन्वेयर बेल्ट पे चलना शुरू कर देता है, ठीक है। यहां आपको दिया हुआ है कन्वेयर बेल्ट की जो विड्थ है वो कितनी है, d है, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा कन्वेयर बेल्ट पे। इसको अगर मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है A, तो बिकॉज ऑफ कन्वेयर बेल्ट ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो आपको बताना है ये कितना इसका ड्रिफ्ट होगा। सपोज ये पॉइंट B पे पहुंचता है तो ये आपको ड्रिफ्ट बताना है x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। और दूसरा आपको क्या बताना है, टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा कन्वेयर बेल्ट को क्रॉस करने में, और इसका ड्रिफ्ट कितना आएगा, ये दो चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो आप फटाफट ट्राई कर लो। ये कन्वेयर बेल्ट इधर जा रहा है, चंदू इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है कन्वेयर बेल्ट पे, ठीक है। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं आपको। देखो क्या दिया हुआ है, ये आपका कन्वेयर बेल्ट है, चंदू इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। तो चंदू की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में है। तो अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ चंदू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम चाहते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ चंदू विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम चाहते हैं, v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इस वेलोसिटी में प्लस करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट। वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट आप प्लस करोगे तभी तो आपको वेलोसिटी इसकी कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में है और ये कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी है। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी चाहिए चंदू की, तो वेलोसिटी दोनों को आप प्लस करोगे, है ना। यही तो करते हो आप। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो तो वेलोसिटी ऑफ मान लो चंदू विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, ये अगर आपको निकालना हुआ, चंदू की जगह आप इसको नंदू कर लो, है ना, क्योंकि चंदू सी से ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो नंदू की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट या नंदू की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट अगर आपको निकालना हुआ तो आप क्या निकालते हो, वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो करते हो। तो अगर वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो करोगे। यही काम मैं यहाँ पे आपको करने के लिए बोल रहा हूँ।
यही काम आप यहाँ पे करोगे। तो अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो आप उसको इस तरीके से ऐड करते हो। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट। अब देखो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। रिजल्टेंट किधर आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में। इसका मतलब चंदू कहाँ पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट कितना है, ए है। तो अगर अब हमें निकालना है कि एक्स कितना आएगा और इसको टाइम कितना लगेगा, तो इसकी विड्थ कितनी है, डी है। तो बताओ अगर मैं इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लूं, इस वेलोसिटी का, रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट लूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, v ही आएगी। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं तो vc आएगी, क्योंकि इन्हीं दो को तो हम ऐड करके ये वेक्टर बना रहे हैं। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टाइम आपको अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है v, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो vc वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का फर्क इस डायरेक्शन में कुछ नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर निकालना है तो ये कितना मिलेगा, d बाई वी। ये आपका टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, d बाई वी, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको निकालना है x की वैल्यू कितनी आएगी, x निकालना है। तो x आपका कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ c, जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी की वजह से ही तो ये यहाँ पे पहुंचेगा b पॉइंट पे। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा v का। तो आप क्या लिख सकते हो, vc इंटू टी, vc इंटू टी लिख सकते हो आप। तो अगर आपको x निकालना हुआ तो x कितना आ जाएगा बताओ आप, d बाई वी इंटू वी सी, डी बाई वी इंटू वी सी। ये दोनों आपके आंसर हो गए। समझ आया आपको। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे कि कितना टाइम उसको लगेगा, तो ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी, और कितनी दूर जाएगा तब आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लोगे। समझ आ गया। चलो फटाफट आप नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि यहां पे एक ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ग्राउंड पे मान लो कौन खड़ा है, चंदू खड़ा है, ग्राउंड पे चंदू खड़ा है, तो चंदू को ये किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंदू को नंदू किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो वो डायरेक्शन आप निकालोगे तो क्या आएगी, ये थीटा। अगर ये थीटा है तो अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो क्या आएगी, टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ जाएगा बताओ आप, वी सी डिवाइडेड विथ वी। तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वी सी बाई वी। समझ आ गया। ये आपकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में वर्टिकल से थीटा एंगल पे ये मूव करता हुआ इसको दिखाई देगा चंदू को, ठीक है। तो अगर किसी ग्राउंड फ्रेम में आपको पूछा जाए कि वो किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी उसी डायरेक्शन में वो मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फटाफट आप नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। कन्वेयर बेल्ट आप समझ पा रहे हो ना, कन्वेयर बेल्ट जो नॉर्मल होता है, आपने कभी देखा होगा तो उसमें जिम में आप जाते हो तो जिस जिम में जो दौड़ने के लिए बना होता है ना मशीन, जिस पे आप खड़े होकर दौड़ते हो, वो क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट ही होता है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट आपका कुछ स्पीड से वो मूव कर रहा होता है, तो उसी को आपको किधर किस डायरेक्शन में पार करना था, इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्रॉस डायरेक्शन में उससे जाना था, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी टाइप की प्रॉब्लम आपकी आएगी कन्वेयर बेल्ट पे, और कन्वेयर बेल्ट आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा जब मैं आपको रिवर स्विमर प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम, या आप बोल सकते हो रिवर बोट प्रॉब्लम।
ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ये सब इसी का नाम है, ठीक है ना। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें क्या कंडीशन बनती है। तो इसमें आप कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। अगर कहीं पे दिया हुआ है आपको वेलोसिटी जनरेटेड by effort of swimmer, और कहीं पे आपको दिया हुआ है स्विमर heads in the direction of कुछ दिया हुआ है, मान लो परपेंडिकुलर, इन द डायरेक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, अगर कहीं दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कहीं पे दिया हुआ है स्विमर keeps himself in the direction, सपोज ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन थीटा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये कहीं पे भी आता है तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी आता है, ये सारा स्टेटमेंट अगर कहीं पे भी आपको मिलता है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है या विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है। समझ गए आप? तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चे इसी में मेन गलती करते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू वाटर दी हुई है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे और समझेंगे इसकी थ्योरी को। पहले हम थ्योरी को समझेंगे, फिर इसमें देखते हैं हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो थ्योरी में क्या दिया हुआ है आपका, मान लो ये आपका एक रिवर है जिसकी विड्थ है d, ठीक है। d विड्थ की एक रिवर है जो इधर की तरफ फ्लो कर रही है vr स्पीड से, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विमर है जो रिवर के रेस्पेक्ट में vs स्पीड से जा रहा है। किस एंगल पे, मान लो ये वाला एंगल इसका दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसका क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा, कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा, टाइम बताना है आपको। और दूसरा बताना उसका ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट कितना आएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट क्या होता है, जैसे देखो इस पॉइंट से वो शुरू किया, इस पॉइंट को आप डायमेट्रिकली इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे रिवर के दूसरी साइड जो पॉइंट है वहां से जितना ये रिवर की डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में ये जाता है x मान लो, तो वही x क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका
ड्रिफ्ट बोलते हैं। समझ आया आपको? इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा एंगल पे किस vs वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब आप बताओ, अब आपको बताना है कि इसकी ड्रिफ्ट कितनी है और ये कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा रिवर को। ठीक है, आपको टाइम बताना है और इसकी ड्रिफ्ट बतानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ रहता है। अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है कि वो किसी अल्फा डायरेक्शन में हेड कर रहा है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को रख रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर होती है या विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी इस डायरेक्शन में है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। ये क्या आ गया, ये वाली वेलोसिटी, जो ये वाली वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें देखना है कि ये कितने टाइम में इसको क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो वो अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो इसका सोल्यूशन मैं यहां पे लिखूंगा। अब देखो यहां पे, अब हम क्या कर सकते हैं, vs के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, vs cos अल्फा, vs cos अल्फा मिलेगा, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, vs sin अल्फा मिलेगा। तो अगर हम इसकी rx, x डायरेक्शन में अगर इसकी वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन अगर हम निकालें तो कितनी आएगी वेलोसिटी, बताओ। ये मैंने मान लिया ये हमारी x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, vr थी, और इसका कंपोनेंट कितना आया, vs cos ऑफ अल्फा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई बताओ आप, vr माइनस vs cos ऑफ अल्फा, यही तो मिलेगा। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो सिर्फ यही कंपोनेंट आएगा, क्योंकि रिवर का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। रिवर की वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो x डायरेक्शन में ही रहेगी, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, vs sin अल्फा, vs sin अल्फा मिल गया आपको, ये मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ये कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा। तो बताओ, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अफेक्ट नहीं होगी। वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्टेंस देखो तो आप d है, और वर्टिकल वेलोसिटी हमारी कितनी है, vs sin अल्फा। तो अगर हम टाइम अगर हम निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है डिवाइडेड विद वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है, क्या है, vs cos ऑफ अल्फा मिल गया, vs cos ऑफ अल्फा sin अल्फा मिलेगा ना, vs sin अल्फा, vs sin अल्फा मिल गया। अब अगर हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट निकालनी, x क्या होगा बताओ आप, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद टाइम, यही तो आएगा। x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी और मल्टीप्लाई कर दो आप टाइम से, तो ये क्या आएगा आपका, ड्रिफ्ट आएगा। इसको आप लिख दो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किससे आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, x से। ठीक है, ड्रिफ्ट x। अब यहां पे बताओ ये कितना आएगा, x डायरेक्शन में हमने निकाला हुआ है vr माइनस vs cos अल्फा, vr माइनस vs cos ऑफ अल्फा। ठीक है, और इनटू t, t की वैल्यू आप रख दो क्या है, d डिवाइडेड विथ vs sin अल्फा।
तो ये आपका आ गया ड्रिफ्ट, ठीक है, ये इसकी ड्रिफ्ट आएगी जब ये रिवर को क्रॉस करेगा। समझ आया? ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो देख, अब हम इस पे कुछ और टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं और हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती है हमारी। ठीक है, एक कंडीशन हम देख लेते हैं, जब ये रिवर की डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या करते हैं, ये हमारी रिवर है जो VR स्पीड से जा रही है, VR स्पीड से इसका वाटर फ्लो कर रहा है और इसकी विड्थ है D। ठीक है, यहां पे एक स्विमर है जो क्या करता है, अपने आप को इस डायरेक्शन में ये तैर रहा है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में स्विमर क्या कर रहा है, तैर रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो ये अपने एफर्ट से जो वेलोसिटी जनरेट कर रहा है वो है VR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ VS। ठीक है, तो आप बताओ इसकी नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, VS प्लस VR। ठीक है, और अगर मान लो यही मैं कंडीशन थोड़ी चेंज कर दूं, ये पहली कंडीशन हमारी है, दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर दूं, ये आपकी रिवर है जो इधर फ्लो कर रही है VR वेलोसिटी से, और अब आपका स्विमर किधर स्विम कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है VS वेलोसिटी से। ठीक है, VS वेलोसिटी से। तो अब अगर मैं इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालूं, तो इस डायरेक्शन को मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं इसकी, तो अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप निकालोगे तो क्या आएगी बताओ आप। वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लेते हैं हम, क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी। और यहां पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था जब वो उसकी डायरेक्शन में जा रहा था, जब वो उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट जाएगा तो अगर VR ज्यादा है तो ये इधर अगर कितना भी एफर्ट लगा के तैरेगा, लेकिन ये इसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। समझ आया आपको? एक और केस देख लेते हैं हम इसमें, तीसरा केस। तीसरे केस में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब क्या है, यहाँ पे रिवर आपकी VR स्पीड से जा रही है और ये स्विमर आपका इस डायरेक्शन में कुछ तैरना चाहता है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में तैर रहा है VS स्पीड से। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है आपका माइनस, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम निकालें तो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और दैट विल बी विद माइनस साइन। VS हमारा बड़ा है और VR छोटा है, तो VS माइनस VR रिजल्टेंट आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तो कितना आएगा ये, VS माइनस VR विद माइनस साइन, यही तो आएगा, है ना। अब देखो ये 3 कंडीशंस हो गई, इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इस पे आपको क्वेश्चन देता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जिसको आपको करके बताना है। ठीक है, चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। यहां पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहां पे एक स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये है, और वाटर की वेलोसिटी कितनी है
वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। स्विमर पहले इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, और वो टी टाइम के बाद मान लो इसने पॉइंट ए से शुरू किया था तो ये कुछ आगे गया होगा और यहां से ये टी टाइम के बाद वापस पॉइंट ए पे आ गया। पहले ये तैरते हुए आगे गया, किसी पॉइंट मान लो बी पे पहुंचा ये, ठीक है, पॉइंट बी पे पहुंचा, वहां से फिर इसने रिवर्स टर्न लिया और वापस आ गया ए पे, और इसमें इसको टोटल टाइम लगा टी। he takes t time to reach point A from where swimmer started, from where swimmer started. Then find AB. AB की लेंथ कितनी होगी? AB की लेंथ अगर L हम मान लेते हैं तो आपको बताना है ये L कितना होगा, L की वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई करो आप, फटाफट सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। टी टाइम भी आप नोट कर लो, टी टाइम कितना दिया हुआ है आपको, मान लो टी इक्वल टू 20 मिनट दिया हुआ है, टेक्स 20 मिनट टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम वेयर स्विमर स्टार्टेड, ठीक है। ये यहां से चला और 20 मिनट में वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ये गया, एल लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब मैं देखो बताता हूं इसमें, देखो अब अगर ए से बी तक जब ये डाउन द स्ट्रीम जा रहा था, ए टू बी डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ, स्ट्रीम की डायरेक्शन में, रिवर की डायरेक्शन में, ए टू बी, यहां आप लिख लो ए टू बी डाउन द स्ट्रीम, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी वेलोसिटी, 10 + 5 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। समझ आया। अब यहां पे इसको टाइम मान लो लगा t1 टाइम लगा, कितना हो गया ये L/15 सेकेंड, L/15 सेकेंड लगा इसको। अब हम करते हैं फ्रॉम B टू A, जब ये B टू A जाता है अप द स्ट्रीम बोलने का क्या मतलब हुआ, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट ये जा रहा है, ठीक है, अप द स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इस केस में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी बताओ आप, 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और मान लो इसको टाइम t2 लगता है, t2 कितना होगा बताओ आप, L/5, ठीक है। तो अब अगर हम t1 + t2 कर दें, t1 + t2 कर दें तो हमें क्या मिलेगा बताओ, L/15 + L/5 यही तो मिलेगा। और t1 + t2 कितना है 20 मिनट, t1 + t2 आपका 20 मिनट दिया हुआ है, तो 20 × 60 इक्वल टू, यहाँ पे आप L कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा बताओ, 4/15 मिल जाएगा। अब आप L निकाल लो यहाँ से, L कितना आ जाएगा बताओ, 20 × 60 × 15 डिवाइडेड विथ 4 है ना, डिवाइडेड विथ 4 आप करोगे तो कितना मिलेगा,
ठीक है, ये 5 मिल जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिल जाएगा 30, 300 और 15, 300 क्रॉस 15 कितना मिल जाएगा 4500 मीटर। एल की वैल्यू कितनी आ गई 4500 मीटर, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई एल की। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम क्रॉसिंग का केस बस देखेंगे। अब हम देखेंगे कि क्रॉसिंग का केस क्या है। अगर वो रिवर को क्रॉस कर रहा है तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस बनती है वो सब हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, जो हमने एक नॉर्मल प्रॉब्लम में देखा था। पहली कंडीशन, इफ स्विमर की जगह आप बोट भी ले सकते हो, मैं स्विमर सिर्फ लिख रहा हूं तो आप ये बोट के केस में भी आप ये कर सकते हो। इफ स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, अगर स्विमर जो है रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, ठीक है, तो आपको बताना है क्या कंडीशन आएगी। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करेंगे। अगर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ये वेलोसिटी आपकी क्या है, वी.आर है। अगर स्विमर क्रॉस करना चाहता है इसको मिनिमम टाइम में, तो मिनिमम टाइम में ये कब क्रॉस करेगा, जब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तभी तो ये क्रॉस करेगा मिनिमम टाइम में। समझ आया आपको? तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी दैट मीन्स स्विमर को डायरेक्टली इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, डायरेक्टली टुवर्ड्स द, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लो ओ था, तो ओ से ए की डायरेक्शन में इसको डायरेक्टली तैरना पड़ेगा, तभी तो इसको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। अगर मान लो ये किसी एंगल पे तैरता तो उसका कुछ कंपोनेंट मिलता हमें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमारा टाइम रिड्यूस हो जाता। लेकिन अगर ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो क्या करेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्विम करेगा। तो अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्विम करता है, ये क्या आती है, इसकी रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी ये वैल्यू। समझ आया आपको? अब अगर हम टाइम निकालें, टी मिनिमम टाइम अगर हम निकालें तो कितना आएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना आ जाएगा ये बताओ। वेलोसिटी ऑफ स्विमर डी डिवाइडेड विथ वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये मिल जाएगा हमें मिनिमम टाइम में अगर ये क्रॉस करना चाहता है। ये हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब अगर हम निकालें कि जब ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो इसका ड्रिफ्ट कितना होगा, इसका ड्रिफ्ट कितना होगा x। अगर हम इसका ड्रिफ्ट निकालना चाहें इसी कंडीशन में तो ड्रिफ्ट x इसका कितना होगा, ड्रिफ्ट x कितना होगा बताओ आप। अगर यहां से आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, VR इंटू टी, VR इंटू टी। VR हमारा VR ही है, T को आप रख दो D बाई VS, तो कितना मिलेगा बताओ, DVR डिवाइडेड विथ VS। ठीक है, DVR डिवाइडेड विथ DVS। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, इसकी ड्रिफ्ट आ गई। जितना उसका ड्रिफ्ट होगा, अगर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो उसको इतना ड्रिफ्ट होगा उसका। ठीक है, समझ आ गया? फटाफट आप इसको नोट कर लो, ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की कंडीशन है। ठीक है ना?
चलो कर लिया, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब हम देखते हैं अगर वो मिनिमम ड्रिफ्ट में क्रॉस करना चाहता है, अब हम दूसरी कंडीशन इस पे देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर in minimum drift तब इस केस में क्या होगा? अब देखो यहां पे हमारी दो केस बनती है। पहला, अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है, अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर से क्या है, ज्यादा है, तो अगर ये इसको क्रॉस करना चाहता है तो किस एंगल पे जाएगा बताओ आप? ये कुछ एंगल पे तैरेगा, कुछ एंगल पे तैरेगा, और अगर इसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर ज्यादा है तो ये इस हिसाब से तैरेगा, इस एंगल पे, ताकि इसकी जो दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट रहे वो डायरेक्टली किधर आए, डायरेक्टली क्रॉसिंग डायरेक्शन में आए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ था, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो ये कुछ ऐसे एंगल पे, मान लो ये कितना एंगल पे चल रहा है, थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे अगर ये मतलब क्रॉस करना चाहता है, चल रहा है ये अपने आप को, तो ये जो है मिनिमम ड्रिफ्ट में क्रॉस कर लेगा। अब इस केस में हम देख लेते हैं कि इसको टाइम कितना लगेगा और इसका ड्रिफ्ट कितना होगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा और ड्रिफ्ट कितना होगा, तो आप पहले टाइम निकालो। तो आप देखो वेलोसिटी वीएस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो कितना होगा, वीएस कॉस थीटा, ये कंपोनेंट वीएस कॉस थीटा होगा। अगर आपको वेक्टर रिजोल्यूशन नहीं आता है तो आप पहले वेक्टर लेक्चर देख लो, नहीं तो आपको रिलेटिव मोशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप वेक्टर का लेक्चर जाके आप देख लो, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वेक्टर का लेक्चर आप कंप्लीट करने के बाद आप इसको देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी हम देखें तो कितनी आएगी, वीएस साइन थीटा, वीएस साइन थीटा आएगी। अब हमारा क्या होगा इस कंडीशन में, देखो क्या होगा, अगर वीएस हमारा वीआर से ग्रेटर है तो हम क्या बोल सकते हैं, वीएस साइन थीटा विल बी इक्वल टू वीआर। वीएस साइन थीटा किसके इक्वल होगा, वीआर के इक्वल होगा। इस केस में क्या करेगा, ये पॉइंट ए पे पहुंचेगा, डायरेक्टली जीरो से पॉइंट ए पे पहुंचेगा, तो ड्रिफ्ट इसकी क्या आएगी, ड्रिफ्ट, अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। इस केस में अगर हम ड्रिफ्ट एक्स की बात करें तो वो कितना आएगा, हमारा जीरो आएगा, क्योंकि देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गए तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचा। समझ आया आपको, वर्टिकल कंपोनेंट बचा। अब यहां से अगर आप वीएस कॉस थीटा निकालना चाहते हो, टाइम निकालना चाहते हो टी, तो वो कितना आ जाएगा, डी बाई वीएस कॉस थीटा। समझ आया, ये आपका टाइम आ जाएगा अगर ये कंडीशन आती है वीएस इज ग्रेटर देन वीआर। ठीक है, ये आपका टाइम आ गया और ड्रिफ्ट आपका कितना आ गया, जीरो आ गया। अब अगर आपको निकालना है एंगल थीटा क्या होगा, थीटा एंगल, थीटा एंगल अगर आपको निकालना है कि ये थीटा कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, टेन थीटा, टेन थीटा कितना आ जाएगा बताओ, वी आर डिवाइडेड विथ, यहां से आप साइन थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा बताओ, वी आर डिवाइडेड विथ वी एस परपेंडिकुलर डिवाइडेड विथ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वी आर है, हाइपोटेनस आपका वी एस है, ये वाली जो लाइन है वी एस है, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू
वी आर डिवाइडेड विथ वी एस। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो कितना मिल जाएगा, साइन इनवर्स वी आर डिवाइडेड विथ वी एस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर वी एस आपका वी आर से ज्यादा है और स्विमर मिनिमम ड्रिफ्ट में क्रॉस करना चाहता है तो उसका ड्रिफ्ट 0 आएगा। और वो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, उसको टाइम लगेगा डी बाई वी एस कॉस थीटा। और उसको किस एंगल पे तैरना पड़ेगा, अगर उसका एंगल आपसे पूछा जाए कि किस एंगल पे उसको तैरना पड़ेगा ताकि उसका मिनिमम ड्रिफ्ट क्या है, 0 आए, ठीक है, तो उसको किस एंगल पे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर बाई वी एस, इस एंगल पे उसको क्या करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से आप निकाल लोगे कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो कर लिया होगा, फटाफट आप नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलो कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब देखो, अब मेरी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी जब मेरा Vs जो होगा वो कम हो जाएगा Vr से। अगर हमारा Vs Vr से कम हो गया, क्या हो गया, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, Vs इज लेस देन Vr। अब अगर Vs इज लेस देन Vr है तो ये अपने आप को कैसे भी सेट करना चाहेगा कि मैं जो है 0 ड्रिफ्ट पे क्रॉस करूं, ये 0 ड्रिफ्ट पे क्रॉस नहीं कर पाएगा। उस केस में देखो क्या होगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में मान लो तैर रहा है और वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ इस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हो गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो अब ये वर्टिकल डायरेक्शन से अगर हम देखें, हमने मान लिया ये वर्टिकल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे तैर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे तैर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, कुछ इधर आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इधर आएगा। तो बताओ ये किधर पहुंचेगा, अगर हम निकालेंगे तो ये कुछ इस पॉइंट पे पहुंचेगा, पॉइंट बी पे, और ये पॉइंट ए है, ये इसका ड्रिफ्ट होगा एक्स इसका ड्रिफ्ट होगा। अगर Vs आपका कम है और Vr अगर ज्यादा है तो ये कुछ एंगल अल्फा पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल से अल्फा एंगल पे ये तैर रहा है। तो आपको मिनिमाइज करना है ड्रिफ्ट मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका ड्रिफ्ट निकाल लो। अगर मान लो इसकी विड्थ कितनी है, d दी हुई है, विड्थ आपको कितनी दी हुई है, d दी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, निकालना है कि इसका मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, Vs के 2 कंपोनेंट ले लो। Vs का ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, Vs साइन अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वो कितना मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट लिखोगे Vs कॉस अल्फा। तो अगर मैं टाइम निकालूं, अगर मैं टाइम निकालूं तो वर्टिकल में सिर्फ हमें यही वेलोसिटी मिलेगी, Vs कॉस अल्फा ही मिलेगी हमें। ये तो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये जो दोनों गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनसे हमें देखना है, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा बताओ आप, d बाई Vs कॉस ऑफ अल्फा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, d बाई Vs कॉस अल्फा, ये टाइम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है। क्या निकालना है हमें, ड्रिफ्ट निकालना है। ड्रिफ्ट क्या है हमारा, x से मान लो, तो कितना आएगा ड्रिफ्ट बताओ आप, ड्रिफ्ट आएगा आपका Vr माइनस V साइन अल्फा। ये कंपोनेंट इसमें से घटाएंगे हम, क्योंकि ये ऑपोजिट आ रहा है Vr के। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों का तो Vr माइनस Vs कॉस अल्फा करेंगे हम, तो Vs साइन अल्फा होगा ना, Vs साइन अल्फा ये मिलेगा इनटू t आपका कितना है लिख लेंगे अभी हम, x कितना मिल गया बताओ, Vr माइनस Vs साइन अल्फा इंटू d बाई Vs
कॉस ऑफ अल्फा, ये मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, इस फंक्शन का मिनिमा निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करें, डी बाई वी एस को बाहर ही रहने देते हैं और कॉस अल्फा से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें बताओ, वी आर सेक अल्फा माइनस वी एस टेन अल्फा इंटू डी बाई वी एस, यही मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन का मिनिमा निकालना है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ये आपका एक ड्रिफ्ट का इक्वेशन मिल गया। अब इसका क्या निकालना है, हमें मिनिमा निकालना है कि मिनिमा इसका कितना आएगा। तो मिनिमा अगर किसी फंक्शन का निकालना होता है तो आप क्या करते हो, उसको आप डिफरेंशिएट करते हो। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो क्या आएगा मेरा, यहां पे बताओ, dx बाई डी अल्फा कितना मिलेगा बताओ, वी आर सेक अल्फा का डिफरेंशिएशन, सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा माइनस वी एस, टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर अल्फा, यही तो मिलेगा, सेक स्क्वायर अल्फा मिलेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा मिल गया और यहां पे क्या मिल गया हमारा, डी बाई वी एस। समझ आया। अब आपको dx बाई डी अल्फा को किससे इक्वेट करना पड़ता है, 0 से। तो आप इसको इक्वेट कर दो, dx बाई डी अल्फा को आप इक्वेट कर दो 0 से, तो कितना मिलेगा बताओ, यहां से बताओ आप, वी आर सेक अल्फा टेन अल्फा माइनस वी एस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी बाई वी एस इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इतना फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। फटाफट नोट कर लो आप इतना। चलो कर लिया होगा, इस साइड को मैं रिमूव कर रहा हूं। अब देखो, अब यहां पे क्या कंडीशन आएगी। अब हमने ये निकाल लिया तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, अब वी आर सेक अल्फा टेन अल्फा डी बाई वी एस, तो आपका 0 होगा नहीं, डी बाई वी एस आपका कांस्टेंट होगा, कुछ वैल्यू आएगी इसकी, तो इसको हम 0 ले नहीं सकते, तो हमारा यही एक्सप्रेशन 0 होगा। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे कितने से, वी एस सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा। अब सेक अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा आपका कैंसिल हो गया, तो कितना मिला, वी आर साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू वी एस बाई कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा आपका कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया बताओ आप, साइन अल्फा कितना मिल गया, वी एस बाई वी आर, साइन अल्फा कितना मिल गया, वी एस बाई वी आर। तो अगर आपको अल्फा निकालना है, किस एंगल पे इनको जाना पड़ेगा, तो वी एस बाई साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वी एस बाई वी आर। इस एंगल पे इनको स्विम करना पड़ेगा, तब जाके इनका मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा। अब हमें निकालनी है मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो साइन अल्फा हमें मिला हुआ है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा हमें दोनों चाहिए। ठीक है, साइन अल्फा मिला हुआ है तो इससे आप कॉस अल्फा निकाल सकते हो। क्या लगाओगे आप, ट्रायंगल मेथड लगाओगे, ये एंगल आपका अल्फा है, ये हो जाएगा वी एस और ये हो जाएगा आपका वी आर। तो ये कितना मिल जाएगा, रूट अंडर वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, यही तो मिलेगा। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दो, x की वैल्यू में। ठीक है, तो अगर आपकी x की वैल्यू आप देखोगे, ड्रिफ्ट जो आपका मिल रहा है, ड्रिफ्ट आपका कितना मिलेगा, वी आर माइनस वी एस। अब यहां से निकाल लो साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना मिलेगा, इस वाले एक्सप्रेशन में मैं रख रहा हूं। ठीक है, इसको या तो आप इस तरीके से मान लो, चलो ऐसे ही रहने दो, इस वाले एक्सप्रेशन में मैं वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, वी एस
साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना मिल जाएगा हमारा, Vs बाई वी आर मिलेगा हमें, ठीक है, समझ आया, Vs बाई वी आर मिलेगा इनटू डी बाई Vs इनटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना मिलेगा हमें बताओ आप, ये वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा हमें, रूट अंडर Vs वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर डिवाइडेड विद वी आर, ये वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू इतनी मिलेगी। फटाफट आप इसको भी नोट डाउन कर लो, मैं उसको रिमूव करूंगा फिर, ठीक है ना, वो साइड में, चलो कर लिया होगा आपने इसको, ये मैं हटाता हूं, फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, अब यहां पे क्या मिलेगा आपको, x आप लिखोगे तो कितना मिलेगा बताओ, यहां से वी आर माइनस Vs स्क्वायर डिवाइडेड विद वी आर इंटू डी वी आर इंटू डी करो आप, नहीं तो आप, डिवाइडेड विद Vs बाई Vs इंटू रूट अंडर वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पे आप वी आर को आप कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा आपको, वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर डिवाइडेड विद वी आर, ये मिलेगा इनटू वी आर इंटू डी डिवाइडेड विद Vs रूट अंडर वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर, समझ आ गया, ये वैल्यू मिलेगी आपको। अब वी आर और वी आर आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, और ये Vs स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर, इसको आप कैंसिल करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर कितना मिल गया हमें, वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर इंटू डी बाई Vs, ये आपका मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाएगा, ये क्या होगा, x मिनिमम ड्रिफ्ट आपका कितना आ जाएगा, वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर इंटू डी बाई Vs, समझ आ गया। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या कंडीशन आएगी। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो, अब अगर मुझे यहां पे निकालना हुआ कि एंगल अल्फा कितना है, अल्फा एंगल हमने निकाल लिया, किस एंगल पे इनको तैरना पड़ेगा, और अगर हमें टाइम निकालना हुआ, टाइम कितना आएगा, तो d डिवाइडेड विद Vs कॉस ऑफ अल्फा था, Vs कॉस ऑफ अल्फा था हमारा। अभी इसकी वैल्यू आप रख दो, टाइम में रख दो आप, d डिवाइडेड विद Vs, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3, और इसको मान लो आप Vs इंटू, अब यहां से बताओ ये कितना मिलेगा, Vs डिवाइडेड विद दिस, Vs डिवाइडेड विद दिस डिवाइडेड विद वी आर, ठीक है, तो कितना मिलेगा, रूट अंडर वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर डिवाइडेड विद वी आर, समझ आया आपको। तो अगर आप टाइम निकालोगे, टाइम कितना मिल जाएगा आपको, टाइम डी वी आर डिवाइडेड विद Vs रूट अंडर वी आर स्क्वायर माइनस Vs स्क्वायर, समझ आया। इतना टाइम लगेगा उसको रिवर को क्रॉस करने में, किस एंगल पे क्रॉस करेगा वो, साइन इनवर्स Vs बाई वी आर पे, साइन इनवर्स Vs बाई, इसको आप Vs मत समझना, इसको आप वी आर कर लो,
ठीक है, साइन इनवर्स वी एस बाई वी आर पे, और मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी। समझ आ गया? फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब इसमें हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, फिर प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या वैल्यू आएगी इसकी। थर्ड कॉन्सेप्ट, इफ स्विमर wants to reach a particular point, हम नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करेंगे जो भी आए हुए होंगे, और उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा, बर्ड प्रॉब्लम देखी जाएगी कि बर्ड प्रॉब्लम में को कैसे सॉल्व किया जाए हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक रिवर है जो वीआर से फ्लो कर रही है। वीआर इसकी स्पीड है स्ट्रीम की। ठीक है, इसकी विड्थ है डी इसकी विड्थ है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अगर ये स्विमर ए से पॉइंट बी पे जाना चाहता है, ए से पॉइंट बी पे जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, डायरेक्टली वो इधर जाना चाहता है, तो स्विमर को किस एंगल पे तैरना चाहिए, स्विमर को किस एंगल पे तैरना चाहिए ताकि वो पॉइंट ए से सीधा बी पे पहुंचे तैरते हुए। ठीक है, अगर उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हुई है तब आप कैसे निकालोगे, ये प्रॉब्लम हमें देखनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ स्विमर कितनी स्पीड से जा रहा है, वी आर से, वी एस से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, या इसको आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर को आप वी बोल दो। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और ये किस एंगल पे जा रहा है, अल्फा एंगल पे। ठीक है ना, अल्फा एंगल पे जा रहा है। तो अब इसके दो कंपोनेंट आप ले लो, एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, ये कितना मिलेगा, वी एस कॉस ऑफ अल्फा, वी एस कॉस ऑफ अल्फा, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इसको आप v ले रहे हो ना, तो इसको आप v करना, v कॉस अल्फा, ये कितना मिलेगा, v साइन अल्फा। समझ आया, ये आपका v साइन अल्फा मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम रिवर की वेलोसिटी को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। मान लो हमें ये एंगल दिया हुआ है थीटा, हमें ए बी जो एंगल बना रहा है वो रिवर फ्लो की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, थीटा एंगल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वी आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक हमारा इधर की तरफ आएगा और दूसरा क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। समझ आया आपको? तो ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा बताओ आप, वी आर कॉस थीटा, और ये कितना मिलेगा, वी आर साइन थीटा। अब बताओ, अगर ये इसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, ए से बी ये डायरेक्टली जाना चाहता है, तो v साइन अल्फा और ये जो कंपोनेंट वी आर साइन थीटा आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। ये दोनों अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो आप इस डायरेक्शन में ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में इसको ले जाएगा। अगर ये दोनों एग्जैक्टली बैलेंस कर रहे हैं, वी आर साइन थीटा और वी साइन अल्फा, तभी ये ए बी के डायरेक्शन में जा सकता है।
समझ आया? तो अब यहां पे आप क्या करोगे, दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, v साइन अल्फा इक्वल टू वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा, यही मिलेगा। ठीक है, अब आपको निकालना है साइन अल्फा, साइन अल्फा निकालना है आपको। साइन अल्फा कितना मिलेगा बताओ, वी आर बाई वी साइन थीटा, वी आर बाई वी साइन थीटा। तो अगर आपको अल्फा निकालना होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स वी आर साइन थीटा बाई वी, वी आर साइन थीटा बाई वी, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इस एंगल पे उसे क्या करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, तब वो रिवर को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, और यहां पे आप लिख सकते हो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में ये है। और वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ठीक है, अब ये इस एंगल पे अगर जाएगा तभी ये क्या करेगा, इसको क्रॉस कर पाएगा। समझ आ गया आपको? अब हमें निकालना है कितने टाइम में ये इसको क्रॉस कर लेगा। अगर हमें टाइम निकालना हुआ कि ये कितने टाइम में इसको क्रॉस कर लेगा, वो टाइम अगर हमें फाइंड आउट करना हुआ, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, इसकी ए बी डायरेक्शन की लेंथ निकाल लेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप जानते हो ये डी है, तो डी बाई यहां से क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और ये वाला आप देखो, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको टाइम निकालना बताता हूँ, है ना, नहीं तो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। अरे क्या होता है, फटाफट आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो कर लिया होगा। अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस वाले कंपोनेंट की अब ज़रूरत है। ये वाला कंपोनेंट मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, v cos अल्फा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो साइन थीटा आप क्या लिख सकते हो, d, इसकी लेंथ कितनी आएगी, d आएगी, परपेंडिकुलर है तो d डिवाइडेड विद ए बी। तो यहाँ से आपको ए बी कितना मिल जाएगा, d डिवाइडेड विद साइन थीटा, d डिवाइडेड विद साइन थीटा मिल जाएगा। और ए बी की डायरेक्शन में वेलोसिटी अलोंग ए बी कितनी मिल जाएगी बताओ आप, v cos अल्फा, v cos अल्फा, और क्या मिलेगा, प्लस वी आर कॉस थीटा, वी आर कॉस थीटा, ये मिलेगा। वी ए बी की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मिलेगी। अब यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू रख दो आप, कॉस अल्फा कितना आएगा, यहाँ से आपने निकाला था साइन अल्फा, आपको मिला था वी आर बाई वी आर साइन थीटा बाई वी। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल बना के ये एंगल अल्फा है, और ये कितना हो जाएगा, वी आर कॉस वी आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका वी आर साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो आपको ये निकालना है, तो कितना मिलेगा, v स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो मिलेगा, ये रूट अंडर मिलेगा आपको, रूट अंडर मिलेगा। तो अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। ठीक है,
इसकी वैल्यू आप रख दो तो कितनी मिल रही है आपको, बताओ आप। v रूट अंडर v स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विथ v, यही तो मिलेगा, ठीक है ना, v कॉस अल्फा। तो v और v आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, वी आर कॉस ऑफ थीटा, वी आर कॉस थीटा मिलेगा। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना मिलेगा, ए बी लेंथ डिवाइडेड विथ वी ए बी डिवाइडेड विथ वी ए बी। अब आप क्या करना, ये वी ए बी की वैल्यू रख देना और v की वैल्यू रख देना, तो ये दोनों आपकी वैल्यू दे देंगे कि आपको टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ए बी की लेंथ डी बाई साइन थीटा और इस वेलोसिटी से आप डिवाइड कर देना, समझ आया। फटाफट आप इसको नोट कर लो। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। ये आपका लगभग रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम में मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हमें करनी है हम नेक्स्ट क्लास में रिवर्स स्विमर पे सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे, और हम बर्ड वाली प्रॉब्लम देखेंगे कि बर्ड अगर फ्लाई कर रही है या कोई एरोप्लेन जा रही है, अगर विंड ब्लो कर रही है तो किस स्पीड से वो किस डायरेक्शन में फ्लाई करेगी, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।